अगले ईमेल के क्वेश्चन के जो आंसर है उसका आप जवाब देने का वक्त आ गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें, हमने आपसे कुछ ही दिन पहले कहा था कि बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो मिस आउट कर गए थे आज रिलेटेड क्वेश्चन पूछने से लेकर, तो हमें एक आध ईमेल्स भी यहाँ पर आए और उसी ईमेल में एक और कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे सामने पुट ऑन किया गया। तो चलिए, अभी आज ऑफ डे भी है वीक 2 का, तो इस पर वीडियो बनाकर इसका आंसर दिया जाए। तो जो आंसर यहाँ पर निकल कर आया, उन्होंने एक तरह से ये कहा कि आप पेसर्स और स्पिनर्स का जो है वो आप एक कंपैरिजन या ब्रेकडाउन अगर आप करके दें तो बहुत बेहतर रहेगा। वो स्पेसिफिकली ये जानने के लिए कि अगर आप देखें सोमपाल, करण, अविनाश और अगर आप देखें संदीप लामिछाने, इन 4 बॉलर्स का जो इम्पैक्ट है वो कितना ज्यादा है आज की डेट में। अगर हम बात करें, अगर हम खास करके बॉलिंग, नेपाल क्रिकेट की बॉलिंग यूनिट में कितना ज्यादा इम्पैक्ट इनका रहता है, यानी कितना ज्यादा डिपेंड है इन चारों बॉलर्स के ऊपर नेपाल को जब भी विकेट चाहिए होते हैं, चाहे वो T20 हो गया और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं या कोई एक फॉर्मेट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। और इससे ये भी पता चलेगा, जो उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, कि इससे ये भी पता चलेगा कि आखिर जो आने वाला बेंच स्ट्रेंथ है उन्हें कितने मौके मिले हैं या उन्होंने जितने मौके मिले हैं उसमें वो भुना कितना पाए हैं। ये भी चीज इससे पता चलेगी कि क्या पेसर्स का बेंच स्ट्रेंथ हो या पेसर्स में कोई चौथा नाम हो या स्पिनर्स में कोई दूसरा तीसरा नाम हो, कितना रेडी हो पाया है, कितनी वो तैयारियां जो मौके मिले हैं उसमें वो कितने खड़े उतर पाए हैं। तो एक कंपैरिजन आप कर दीजिए कि स्पिनर्स वर्सेस पेसर्स का जो एक कंपैरिजन है विद ब्रेकडाउन, वो हम आपके सामने इस वीडियो प्रेजेंट करना चाहेंगे। और ये इससे आपको ये पता चलेगा कि इन चारों पे नेपाल क्रिकेट की जो बॉलिंग यूनिट है वो कितना डिपेंडेबल। देखिए, डिपेंडेबल होना इसमें कोई बड़ी कोई हैंडी बात नहीं, बिल्कुल सही है। ये भाई प्राइम बॉलर है, इन पर डिपेंड नहीं होंगे तो आप किन पर डिपेंड होंगे। ये विकेट टेकर जो भी विकेट्स निकालने का जिम्मा है, डेफिनेटली ये सब सीनियर्स हो गए हैं। अब तो संदीप भी काफी वक्त हो गया है, तो ये चारों सीनियर्स हो गए, तो डेफिनेटली विकेट निकालने का जिम्मा तो उनका है ही। लेकिन जो आने वाला प्लेयर है, यानी और पेसर्स है, यंग पेसर्स है या और स्पिनर्स है, क्या वो रेडी है या उन्हें जो मौका दिया गया क्या वो इतने इफेक्टिव रहे या फिर उन्हें लगातार मौके दिए भी गए या फिर नहीं, वो इससे आपको पता चलेगा इस ब्रेकडाउन से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस ब्रेकडाउन चार्ट की। सबसे पहले ये बताइए, आज तक नेपाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने पेस बॉलरों का इस्तेमाल किया है और उन सारे पेस बॉलर्स का एक टोटल नंबर क्या कहता है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम पेसर्स की बात करें अब तक नेपाल क्रिकेट में, तो 20 जो है पेसर्स को इस्तेमाल किया जा चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल के लिए। और वहीं पर कुछ नंबर जो इन सब के मिलाकर हैं 20 जनों के इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ इस तरह है। 168 मैचेस सबने मिलकर खेले हैं, 2250 ओवर यानी कि 2250 ओवर्स इन सब ने मिलकर डाले हैं, 13,753 रन कंसीड किए हैं और 547 विकेट निकाले हैं। 6.11 की बॉलिंग इकोनॉमी रही है। जो फोफर निकाले हैं 11 बार, फाइफर निकाले हैं 7 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में। और बॉलिंग स्ट्राइक रेट जो है वो 24.6 की है इन सारे पेसर्स की मिलाकर। और 94 मेडल्स इन पेसरों ने डाले हैं अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो इन पेसरों में से रहा है वो है 6 विकेट 11 रन देकर। ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है नेपाल के लिए किसी भी पेसर का इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये नंबर जो है बहुत ध्यान रखिएगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे जाकर ये ब्रेकडाउन जब हम करेंगे तो डेफिनेटली इस पे आपकी नजर जरूर रहेगी। तो ओवरऑल अगर आप स्टार्ट में देखेंगे तो 20 पेसर्स ने आज तक इंटरनेशनल बॉलिंग कराई नेपाल के लिए और उन सब का मिलाकर जो स्टैट्स है वो ये है आपके सामने जो आप देख रहे हैं। चलिए अब आगे स्पिनर्स की बात करते हैं। स्पिनर्स का भी नंबर आपके सामने रखते हैं। एंड स्पिनर्स के नंबर की जहां तक बात है तो टोटल स्पिनर्स आज तक नेपाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने इस्तेमाल किए हैं, उनके यही स्टैट्स अगर हम जानना चाहें। बिल्कुल, देखिए, हम 22 स्पिनर नेपाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल किए हैं अब तक। और ये अगर कुछ नंबर्स पे देखें और करें, 168 मैचेस सबने मिलकर खेले हैं, 1943 ओवर्स डाले हैं, 83 बॉल ओवर्स मेडल्स किए हैं इन स्पिनर्स ने, 9677 रन कंसीड किए हैं, 482 विकेट्स इन स्पिनर्स ने मिलकर निकाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है 6 विकेट 11 रन देकर। और बॉलिंग इकोनॉमी की बात करें तो 4.98 की बॉलिंग इकोनॉमी रही है सभी स्पिनर्स को मिलाकर। फोफर 20 बार निकाला है, फाइफर 5 बार निकाला है स्पिनर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल के लिए। और 24.1 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट सारे स्पिनर्स का मिलाकर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने देखा होगा कि पेसर में भी 6-11 का बेस्ट बॉलिंग फिगर है, स्पिनर में भी। जी हाँ, ये दोनों का ही अलग है। एक शायद मेरे ख्याल से मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, शायद पेसर्स में करण केसी का है 6-11 का और संदीप का स्पिनर्स में 6-11 का है जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है किसी भी नेपाल स्पिनर या पेसर के लिए। तो खैर ये नंबर्स यहाँ पर हो गए जहां पर हमें क्लियर दिख रही है स्पिनर्स की इकोनॉमी जो है वो काफी बेहतर है कंपेयर टू पेसर्स। तो खैर ये तो बात हो गई ब्रेकडाउन की। ये नंबर्स हमने आपके सामने रखे इंटरनेशनल क्रिकेट में। चलिए अब जरा ब्रेकडाउन करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेसर्स का नंबर आपके सामने रखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको
अंदाजा लगेगा कि कितनी ज्यादा डिपेंडेबल है सोमपाल करन और अविनाश बोहरा के ऊपर, यहाँ पर इन तीन पेसर्स के ऊपर इनके विकेट्स का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा हाई रहता है। यानी जब भी मैक्सिमम विकेट चाहिए होते हैं, अगर आप पेसर्स के थ्रू, तो डेफिनेटली इन तीनों ने ही अपनी टीम के लिए निकाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर हम बात करें, अब ये देखिए गैप कितना ज्यादा है। टोटल 547 विकेट पेसर्स निकाले, अभी आपने आपको बताया जो स्टैट्स में टोटल इतने विकेट निकाले, उसमें से सोमपाल करन अविनाश के जो टोटल है वो है 400 विकेट। यानी 547 में से 400 विकेट जो है वो इन तीनों ने मिलकर निकाले इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि हो जाते हैं 73% आउट ऑफ 547। यानी जो पेसर्स ने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल के लिए 547 विकेट निकाले, उसमें से 73% विकेट जो है वो इन तीन पेसर्स ने निकाले हैं। और अदर 17 बॉलर यूज करने के बावजूद भी टीम ने 147 विकेट महज निकाले हैं और 27% उनकी टैली हो जाती है जो उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। तो ये आप क्लियरली देख रहे हैं कि कितना ज्यादा डिपेंड रहती है टीम जो है पेसर्स में, सोमपाल करन और अविनाश बोहरा पे। अविनाश पे टी20 में ज्यादा, क्योंकि वो ओडीआई खेलते नहीं है, और सोमपाल करन में दोनों ही फॉर्मेट्स में कहीं ना कहीं ये मामला आ जाता है। तो ये इस ब्रेकडाउन में क्लियर पता चल रहा है कितनी ज्यादा डिपेंडेबल है। कोई चौथा बॉलर भी यहाँ पर इंक्लूजन के तौर पर नहीं है, क्योंकि और यंग पेसर्स में अभी तक कोई रेडी है नहीं, और अगर और रेडी वो होंगे भी कैसे, क्योंकि उनको मौके में उनको लगातार मिलते नहीं है ना। ए साइड ट्रैवल करती है, जो ए साइड लगातार वो तैयार होते रहे तो यहाँ पर आकर थोड़े इफेक्टिव हो जाए। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल अभी भी पेसिंग यूनिट में इन तीनों के इर्द गिर्द घूमता है। जब टी20 हो तो अविनाश, और पेसर्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये स्पिनर्स का अलग बात करेंगे, ये पेसर में हम कह रहे हैं जब भी टीम को विकेट चाहिए होती है पेसरों से, तो यही तीन बॉलर जो है वो टीम के लिए विकेट निकाल कर देते। इसमें कोई गलत नहीं है, हम कह रहे हैं आपसे बार बार, डिपेंडर तो है, ये भी तो प्लेयर है, इनको निकालना है। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि जो आपने कंपैरिजन की बात की वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि और बॉलरों का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। तो आप देखिए बाकी बॉल 17 बॉलर ने मिलकर 150 विकेट भी नहीं लिए हैं अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर हम बात करें सिर्फ 27% हो जाती है। एंड अब यही चीज स्पिनर्स ब्रेकडाउन में समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें स्पिनर्स में, तो अब तक जो स्पिनरों ने नेपाल के इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लिए हैं वो है 482 विकेट जो है निकाले हैं। वहीं पर संदीप लामिछाने का जो यहाँ पर रेशियो है वो इकलौते हैं जो इतने ज्यादा विकेट, 229 विकेट उन्होंने निकाले। जी हाँ, और ये परसेंटेज बैठ जाता है 48% जाकर, और 229 विकेट 482 विकेट में से, जो टोटल विकेट्स थे 482 जो स्पिनर ने निकाले हैं, उसमें संदीप ने 229 विकेट निकाले हैं, जो 48% बन जाते हैं। और अदर स्पिनर जो कि 21 स्पिनर इस्तेमाल किए जा चुके हैं नेपाल क्रिकेट में अब तक, कोई भी फॉर्मेट मिलाकर, ओडीआई टोटल 22 है, उसमें से संदीप का एक हो गया तो बचे 21, इसीलिए 21 है यहाँ। बिल्कुल, और उन्होंने उन 21 स्पिनर्स ने 253 विकेट निकाले हैं मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल के लिए, जो परसेंटेज बैठ जाता है 52%। यानी कि अगर आप देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहाँ वर्क इन प्रोग्रेस जो स्टॉप हुआ है और कहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस अच्छा थोड़ा चल रहा है। अगर आप देखें स्पिनर्स में तो संदीप का यहाँ 48% जरूर है, लेकिन अदर स्पिनर्स का भी यहाँ कंट्रीब्यूशन जरूर बन रहा है। बजाय इतना गैप नहीं है जितना हम पेसरों में देखकर आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत क्लियरली है, ये विजिबल जो है आपके लिए समझ में आया होगा कि आप देखिए जो हमने ब्रेकडाउन किए दोनों, उसमें पेसर्स में कितना ह्यूजली गैप था, 73% वर्सेस 27%। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे संदीप डेफिनेटली एक ही बॉलर है यहाँ पर 48%, तीन प्लेयर मिलाकर 73 है, यहाँ पर एक प्लेयर मिलाकर 48% यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये, और लेकिन अदर स्पिनर जो है उन्होंने 21 स्पिनर ने सिर्फ 253 विकेट, कुछ ही विकेट ज्यादा है संदीप से, 52% टोटल उनका यहाँ पर हो जाता है। यानी स्पिनर्स का हाथ उतना भी खराब नहीं जितना पेसर्स में। देखिए आने वाले के लिए, आने वाले सेक्शन में हाल खराब का मतलब ये है कि जो आने वाले सेक्शंस के लिए उसमें यहाँ पर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप स्पिनर में भी देखेंगे तो एक ही स्पिनर बहुत ज्यादा डोमिनेट है, क्योंकि ये हमको मानना पड़ेगा कि ललित राजवंशी जो है डेफिनेटली वो कई बार जो है बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं, लेकिन उनके विकेट्स की टैली उतनी नहीं पहुंच पाती, वो इकोनॉमिकल ज्यादा रहते हैं, खास करके ओडीआई में अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो थोड़ा इफेक्ट करता है। अगर वो थोड़ा सा और विकेट टेकिंग डिलीवरीज डाल पाते तो यहाँ पर हम अदर बॉलर्स का चार्ट जो है वो शायद 60 से 64 करीब देख पाते, तो वो एक कहीं ना कहीं रहता है। और बाकी सब स्पिनर्स तो इन एंड आउट होते रहते हैं, कभी इन है कभी आउट है, दिव्येंद्र कभी 2 ओवर डालते हैं, कभी 4 ओवर, कभी, तो एक फिक्स नहीं रहता। और बाकी जो प्राइम स्पिनर्स है वो भी इन एंड आउट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्पिनर्स का ब्रेकडाउन कुछ ये बयान करता है कहीं ना कहीं, जहाँ पर हमें क्लियरली गैप देखने को मिल रहा है। चलिए एक फाइनल और लास्ट ब्रेकडाउन किया जाए यहाँ पर, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा पेयर है सोमपाल गामी, करण केसी, अविनाश बोहरा और संदीप लामिछाने, इन चारों बॉलर्स का जो इम्पैक्ट है टोटल बॉलिंग यूनिट पे नेपाल क्रिकेट के, वो किस तरह से है।
ये रहे आपके सामने नंबर्स। टोटल विकेट्स की यहाँ बात करें तो 1134 विकेट अभी तक नेपाल ने निकाले हैं बॉलिंग यूनिट ने। जी हाँ, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल ने सामने वाली टीम के अब तक 1134 1134 विकेट्स गिराए हैं। उसमें से 1029 विकेट जो है वो लिए गए हैं, यानी बॉलर्स ने अपनी तरफ से लिए हैं, और 105 उसमें से रन आउट्स हैं। तो यानी टोटल मिलाकर हम देखें तो बॉलर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो 1029 विकेट उन्होंने निकाले। उसमें से 629 विकेट जो है वो सोमपाल, करण, संदीप और अविनाश, इन चारों ने मिलकर निकाले हैं, जो हो जाते हैं 62% कहीं ना कहीं टोटल विकेट्स में से। और 400 विकेट जो हैं वो अदर 38 बॉलरों ने मिलकर निकाले हैं, जो कि हो जाते हैं 38%। गैप आपको क्लियरली बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में विजिबल यहां पर नजर आ रहा है। बाकी 38 बॉलरों ने मिलकर सिर्फ 400 विकेट निकाले हैं, और सिर्फ 4 बॉलरों ने मिलकर 629 विकेट यहां पर अपनी टीम के लिए निकाले हैं। तो डेफिनेटली यही पूरा ब्रेकडाउन है जो हमने आपके सामने करने की कोशिश की। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, नेपाल का कंपैरिजन हमने आपके सामने रखा, एनालाइज रखा, नंबर्स रखे आपके सामने, ताकि आपको ये समझा पाए या फिर किस तरह से जो है डिपेंडेबल है, कितनी ज्यादा सोमपाल, करण, अविनाश और देखिए संदीप के ऊपर, स्पिन डिपार्टमेंट में संदीप के ऊपर विकेट्स निकालने के मामले में, और पेसर्स के मामले में सोमपाल, करण और अविनाश के ऊपर। डेफिनेटली यहाँ कुछ और नेम्स, अगर यंगस्टर्स में और नेम्स कुछ ऐड ऑन हो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक जगह है जहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें कि वहां पर काम नहीं हो रहा, वहां पर थोड़ा और काम होना चाहिए, एंड वो है पेस डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस पे जरूर होना चाहिए, ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अलग अलग जगहें खेलनी पड़ती हैं, अब खाली एक तरह की पिच नहीं मिलती जहां स्पिनर ही इफेक्टिव हो। लेकिन बिल्कुल सही कहा। पेसर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम में अच्छे पेसर्स हो। अब ये सोमपाल, करण है, अविनाश है, ये अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं, लेकिन जब साथी आएंगे तो थोड़ा सा और हेल्प हो पाएगी। और कब तक, क्योंकि 3 साल 4 साल, क्योंकि वक्त भी तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो तैयार इनके रहते अगर कोई एक आध बॉलर तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सही कहा आपने, इनके रहते ही, आपने सही कहा कि इनके रहते ही कुछ बॉलर्स पे काम होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं सोचते कि अरे अभी तो है ना, ये चीज ठीक नहीं है। एक फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को लेकर आपको चलना पड़ेगा, लेकिन पेस डिपार्टमेंट में वो काम होते हुए हमें नहीं दिख रहा अगर आप बात करें तो। खैर, और ललित राजपूत को थोड़ा और विकेट्स लेने के मामले में पेस थोड़ा सा और होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गैप हमें दिख रहा है बहुत ज्यादा है। लगभग आधे विकेट स्पिनर्स ने जितने लिए हैं उसमें वो संदीप के नाम ही कहीं ना कहीं हो जाते हैं। खैर, हमारा काम था ब्रेकडाउन कर देना आपके सामने पेस वर्सेस स्पिनर, जो आपने सवाल किया था, और उम्मीद है कि आपको आंसर इसका जरूर मिल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, लगातार वीडियोस आपको मिलती रही। कभी टैब चेक करना मत भूलिए।